Better Learning. In today's video, we are going to discuss the geometrical representation of quadratic polynomial. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर किसी ने जाके नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखिए। फिर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सभी को पता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या, कौन सा पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 2 होता है तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा। तो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हम लिखते हैं वो पोलिनोमियल क्या होता है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका डिग्री 2 है, दैट मीन्स इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो भी कितना होगा ना, 2 जीरोस होंगे इसके। तो 2 जीरोस क्या हमारे पास रहेंगे वो हमें देखना है, उसका ग्राफ हमें देखना है कि जब हम इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। तो अब हम इसका तो ग्राफ बना नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक पोलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं और हम उसका ग्राफ बनाते हैं। सो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, एक पोलिनोमियल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने और उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है और देखना है कि जब इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो चलिए अपन प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे। सो x की जगह में वैल्यू पुट करनी है और f ऑफ x हमें मिलता जाएगा। f ऑफ x मतलब क्या है कि y की वैल्यू में मिलती जाएगी। सो x एंड y, x की जगह अगर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 6। x की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो क्या होगा, 1 स्क्वायर 1, ठीक है। तो -5, 1 -5 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 - 5 1, 1 एंड 1 2। तो ये हमारे पास हुआ। x की जगह अगर हमने -1 पुट किया, अगर यहाँ -1 रखते हैं तो 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 6 तो कितना हो जाएगा, 6 + 6 12। x की जगह अगर हमने क्या रखा, 2 रखा। अब जितनी बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे ना उतना बड़ा बड़ा बनता जाएगा। x की जगह अगर हमने यहाँ पे 2 रखा तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 रखा तो 2 × -5 कितना हो जाएगा, 10। तो 6 + 4 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, अगर x की जगह हमने क्या रख दिया, 3 यहाँ पे रख दिया है तो x जगह 3 पुट कीजिए। 3 रखने पे 3 का स्क्वायर 9, 3 × -5 -15 + 6 तो ये ओवरऑल फिर से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे आप और भी वैल्यूज रख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको ग्राफ पे प्लॉट कर रही हूँ। तो पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं। सो ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। सो पॉजिटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, 0। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास ये है तो यहाँ पे x 0 1 2 3 4 5 इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब यार y की वैल्यू 12 तक जा रहा है तो 12 तो लिख नहीं पाएंगे तो मैं यहाँ पे स्केल ले रही हूँ। तो स्केल लिया मैंने 2 का, तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ले लिया, स्केल ले लिया 2 का। फिर नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 -8। अब ये जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाले हुए हैं इनको यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल 6, x 0 y 6, दिस इज द पॉइंट। एंड व्हेन x इज इक्वल 1 y इज इक्वल 2, x इज इक्वल 1 y इज इक्वल 2, यहाँ पे हमारा रहेगा
व्हेन x इज इक्वल -1 y इज इक्वल 12, व्हेन x इज इक्वल -1 y इज इक्वल 12। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट रहेगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइएगा। 2 when x is equals to y is equal 0, so when x is equal to y is equal 0। फिर हमारे पास क्या लिया हमने, when x is equal 3 y is equal 0, so when x is equal 3 y is equal 0। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। फिर आगे और भी ऐसा हो सकता है, अगर हम आगे बनाते तो इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए। तो जब हम इन सभी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा, है ना। इधर आगे अगर अपन रखेंगे तो और भी वैल्यूज हमारे पास बनती जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। हम इस शेप को क्या कहते हैं, हम इस शेप को कहते हैं पैराबोला। ठीक है, ये जो शेप होता है ना, यहाँ पे जो शेप बना है इस तरीके का, इस शेप को कहा जाता है पैराबोला। तो मतलब यहाँ से एक ये निकलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक शेप होता है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमने पॉलिनोमियल लिया था इसका जीरोस क्या क्या है। तो यार देखो यहाँ पे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है ना, एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे, 2 पे और 3 पे। तो 2 पे भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, 0, और 3 पे भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, 0। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, x इक्वल 2 एंड x इक्वल 3। ठीक है, तो ये हमने देखिए ग्राफ से देख के हमने बता दिया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। वैसे यूं तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, बट बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्राफ है वो किस पॉलिनोमियल का है। तो अगर पैराबोलिक शेप हमें मिलता है तो वो पैराबोलिक शेप अगर है तो कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। और अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट हो रहा है, एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स कट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। अभी हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ होता है पैराबोलिक शेप। तो पैराबोलिक शेप तो हो गया, बट पैराबोला भी 2 टाइप से हमारे पास हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड्स पैराबोला। जैसे अभी अपन ने जो ग्राफ लिया था, जो हमने अभी एक पॉलिनोमियल लिया था उसका ग्राफ बनाया था, तो उसका ग्राफ बना था अपवर्ड्स पैराबोला। तो वैसा डाउनवर्ड्स पैराबोला भी बन सकता है। तो अगर हमें इक्वेशन देख के पता करना है कि इसका जो ग्राफ रहेगा वो अपवर्ड्स पैराबोला रहेगा या डाउनवर्ड्स पैराबोला रहेगा, तो हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास क्या होता है ना कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, 2 कंडीशन अराइज होती है। a दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, कैसा रहेगा, अपवर्ड पैराबोला। दैट मीन्स हमारे पास इस तरीके का ग्राफ बनेगा। एंड व्हेन a इज लेस देन 0 तो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा, मतलब इस तरीके का हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो हम इक्वेशन को देख के पता कर सकते हैं कि जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड्स आएगा। तो यहां से हमारे पास 3 नए केसेस अराइज होते हैं। क्या हमारे पास है, तो हम लेके चल रहे हैं केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं। सो केस फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ the graph of quadratic equation cut या intersect x axis at exactly 2 points। अगर क्या हो रहा है ना कि अपन ने ग्राफ बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो यार, हमने क्या किया, उसका ग्राफ बनाया है और उसका जो ग्राफ बना है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो वो पैराबोला बना, मान लेते हैं ऐसा हमारे पास पैराबोला बन रहा है। सो दिस इज अपवर्ड्स पैराबोला। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है। तो ऐसा बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, या ऐसा पूरा बन सकता है। ठीक है,
तो किस भी तरीके से बन सकता है, हमें सिर्फ पैराबोला बनाना है और वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एट अ 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये जिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है बोल देते हैं ए है एंड ए डैश है। ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए एंड ए डैश। तो अगर ऐसी बात है तो क्या होगा हमारे पास, ये जिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस रहेंगे। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो रहेगा, जैसे अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि a जो है हमारे पास वो पॉइंट हो गया a,0 और a डैश वाला जो है वो हो गया b,0। तो क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x इक्वल a एंड x इक्वल b। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास आता है केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में क्या होगा, केस सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि ये पैराबोला क्या कर रहा है, सिर्फ एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है, ऐसा कि ऐसा हमारे पास बना और ऐसा चले गया। तो ये क्या कर रहा है, एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको कह सकते हैं टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जो भी। तो एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे अगर ऐसा केस होता है तो फिर इसके जीरोस कितने होंगे यार। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा जीरोस तो 2 होते हैं, बट अगर यहाँ पे देखें तो ये तो एक्स एक्सिस को एक ही तो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऐसा मत बोल देना यार कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, है ना, कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो लीनियर का ग्राफ हो गया। नहीं, एक पॉइंट पे भले ही कट कर रहा है बट शेप कैसा है, पैराबोलिक शेप है। तो जब भी पैराबोलिक शेप आएगा ग्राफ किसका रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही रहेगा। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है तो फिर इसका तो एक ही जीरो आ रहा है। तो यार इसमें क्या हुआ ना, इसमें ऐसा हुआ कि जो अभी मैंने पॉइंट्स लिए थे ए और ए डैश, वो क्या कर गए, इसमें कोइंसाइड कर गए। यहाँ पे क्या हो गया, ए एंड ए डैश जो है वो क्या कर रहे हैं ना, कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब एक ही पॉइंट पे ए भी यही है और ए डैश भी यही है। मतलब क्या होगा ना, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वल जीरोस रहेंगे, है ना, इक्वल जीरोस रहेंगे हमारे पास इस पॉलिनोमियल के। मतलब जैसे यहाँ पे आया था ना, पहला वाला जीरो ए और दूसरा वाला जीरो बी, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला जीरो भी ए ही आएगा और दूसरा वाला जीरो भी ए ही आएगा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे बोले एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल बोल देती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे पास है। अगर आप इसके जीरोस फाइंड आउट करोगे ना तो जीरोस यहाँ पे क्या क्या आएंगे, x इक्वल -2 एंड x इक्वल -2। तो दोनों जीरो क्या हो रहे हैं ना, सेम सेम आ रहे हैं। तो ये कंडीशन कब होती है, जब पैराबोला क्या करता है, x एक्सिस को एट अ पॉइंट पे टच करके जाता है या इंटरसेक्ट करके जाता है। अब फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है हमारे पास कि इसको कट ही ना कर रहा हो, x एक्सिस को, मतलब हवा में हो। तो हवा में अगर हमारे पास हो जाएगा पैराबोला, दैट मीन्स केस थर्ड हमारे पास अगर हम लेके चलते हैं तो केस थर्ड में क्या अपन लेके चल रहे हैं कि हमारा जो पैराबोला है वो एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, ऐसे कहीं भी हवा में, इधर हो गया, ऐसे कहीं भी हवा में यार हमारे पास ऐसे अगर कंडीशन आ रही है जो कि एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ठीक है, कट ही नहीं कर रहा है, ऐसा हमें बोला गया है। ये नहीं, ठीक है, ये दोनों अगर हमारे पास है इस तरीके से बोला गया है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल हैज नो रूट्स, ठीक है, सॉरी नो जीरोस, रूट्स या जीरोस, तो यहाँ पे क्या होगा ना, नो जीरोस। इस कंडीशन में क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो ही नहीं रहेगा। ठीक है, नो रियल रूट्स, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे पास यहाँ से एक बात तो समझ में आई होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स होते हैं या तो क्या रहेंगे, अलग अलग, है ना, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे, दोनों रूट सेम सेम, दैट मीन्स इक्वल रूट्स हमारे पास रहेंगे, या फिर रूट्स ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो हम ग्राफ को देख के बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हमारे पास रूट्स है, रियल, इक्वल, नो रियल या डिस्टिंक्ट,
कैसे हमारे पास रूट्स है वो हम बिल्कुल बता सकते हैं। सो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप किसी भी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।